बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपने गंदम की फ़सल काश्त की हुई है तो उसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, या आपको अपनी गंदम की फ़सल कमज़ोर नज़र आ रही है, आपके पौधे कमज़ोर हैं, या आपने नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल कम किया है, यानी यूरिया, कैन गवारा और डीएपी वगैरह, उनका आपने कम इस्तेमाल किया है, या आप इस्तेमाल नहीं कर सके, या आपकी ज़मीन रेतली है जिसके अंदर पौधे पीले पड़ रहे हैं, या आपकी ज़मीन कलराठी यानी शोरज़दा है, चमकियात वाली है, नीचे वाले पत्ते इसके पीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी फ़सल में नाइट्रोजन की कमी है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ज़राअत के मुतालिक, फसलों के मुतालिक हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। फिर आपने यूरिया यानी नाइट्रोजन का स्प्रे फसल के ऊपर कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, याद रखें, यूरिया का स्प्रे जो है जब आप फसल के अंदर करते हैं तो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के अंदर अंदर पौधे के पत्ते उसे जज़ब कर लेते हैं और अपने इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं। यूरिया का स्प्रे किस तरह से किया जाता है और कब किया जाता है, इसके बारे में हम आज तफसील से बात कर रहे होंगे, और कब करना चाहिए और कितनी मिकदार में करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। काश्तकार भाइयों, पौधों को उनकी खुराक जो हैं, खादे जो हैं, वो हम उनको दे रहे होते हैं। वो हम ज़मीन के अंदर, ज़मीन की तैयारी के अंदर भी डाल देते हैं। फिर जब उसके बाद पहला पानी लगाते हैं तो उसके बाद भी दे रहे होते हैं। एक और भी तरीका है पौधों को खाद देने का, पौधों को खुराक देने का, वो है पौधों के ऊपर स्प्रे करना। यानी जो आप नाइट्रोजन है या कोई फास्फोरस खाद है या कैन गवारा खाद है, उसका पौधों के ऊपर स्प्रे करें। काश्तकार भाइयों, स्प्रे करने से खुराक पत्तों के ज़रिए पौधे में दाखिल होती है और पत्ते इसे बड़ी आसानी के साथ जज़ब कर लेते हैं और अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। काश्तकार भाइयों, माहिरीन ये कहते हैं कि पत्तों के ज़रिए खुराक का देना भी पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कि जो स्प्रे के ज़रिए पौधे की खुराक होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से पौधा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। जो हम ज़मीन की तरह छट्टे की सूरत में देते हैं ज़मीन पर, तो वो जो है बहुत सी खुराक हमारी ज़्यादा ज़ाय होती है। ख़ास तौर पर जैसे नाइट्रोजन यूरिया की बात करते हैं, तो जब हम ज़मीन पर नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे छट्टा लगाते हैं तो वो कुछ हवा में भी उड़ती है और कुछ ज़मीन जहाँ हमारा पौधा नहीं होता वहाँ भी जाती है, साफ़ ज़ाहिर है। वो पानी के साथ नीचे भी जाती है, वो ज़ाया हो जाती है। लेकिन जब आप पत्तों के ज़रिए से स्प्रे खुराक यानी यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छी फ़ायदेमंद होगी। तो हम यूरिया का स्प्रे उस पर करते हैं तो पत्ता उसे बहुत ही जल्दी जज़ब कर लेता है और अपने इस्तेमाल में ले आता है और अपनी खुराक बना रहा होता है। काश्तकार भाइयों, आज की जो वीडियो हमारी क्योंकि ख़ास तौर पर नाइट्रोजन के बारे में बनाई हुई है, यूरिया के ऊपर बना रहे हैं। नाइट्रोजन जो है वो पौधे के लिए बुनियादी ज़रूरत है। हमारी तमाम ज़मीनों के अंदर जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल है वो कम है। अब पौधे ने जो नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी है वो वही नाइट्रोजन होगी जो हम आप उसे ये स्प्रे के ज़रिए या पानी के ऊपर ज़मीन में दे रहे होते हैं, उसी से ही जज़ब करनी है। चाहे यूरिया की शक्ल में दें, चाहे डीएपी की शक्ल में दें, चाहे हम उसे स्प्रे करें। आपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल शुरू में नहीं किया, यानी ज़मीन तैयार करते वक्त भी नहीं किया, तो अगर आपने पहले पानी के साथ ही यूरिया खाद नहीं दी, तो अगर फसल आपकी पीली पड़ रही है तो उसके बारे में, आपकी फसल कमज़ोर है तो उसे आप यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। यूरिया की स्प्रे की अगर बात की जाए तो 1 किलोग्राम यूरिया खाद 100 लीटर पानी के अंदर हल करके उसे आप 1 एकड़ पर आप उसे स्प्रे करें तो आप अपनी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, इस तरह के 2 स्प्रे आपको करने पड़ेंगे। पहला स्प्रे आपने 35 दिन के बाद करना है। गंदम की बिजाई से 35 दिन के बाद पहला स्प्रे करें यूरिया का। ये वो स्टेज होती है जबकि पौधे ने बहुत से शगुफ़े बनाने होते हैं, क्योंकि बहुत से शगुफ़े होंगे तो आपकी पैदावार में भी बहुत ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा। उसकी वजह से अगर आपकी का फसल पीली पड़ रही है तो आपने उस मौके पर ही स्प्रे करनी है यूरिया की। अगर आपको अपनी फसल कमज़ोर नज़र आ रही है तो आप उस पर स्प्रे करके
आप नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा कर रहे होंगे। इससे जो पौधा है वो शगुफ़े ज़्यादा बनाएगा और ज़्यादा खुराक बनाएगा। अगर पत्तों के ज़रिए ही तो पौधा खुराक बना रहा होता है, अगर पत्ते ही सही नहीं होंगे तो पौधा क्या खुराक बनाएगा। पौधे के अंदर हरियाली आएगी और पौधा, यही जो हरियाली है, यही जो पैदा बहुत ही अच्छी यानी कि स्प्रे है, तो यही बाद में जो अब आप वक्त पर इसे स्प्रे वगैरह कर देंगे तो यही वो हरियाली है जो बाद में जब सीटा निकलेगा तो वो सीटा सेहतमंद होगा और उसमें दाने भरे होंगे। तो काश्तकार भाइयों, पहला स्प्रे आपने बिजाई से 35 दिन के बाद किया, तो दूसरा जो स्प्रे है वो आप 45 से 50 दिन के अंदर कर दें। इस तरह से अगर आप यूरिया के 2 स्प्रे कर देते हैं अपनी फसल के अंदर, तो वो आपने अपने फसल में जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा कर दिया है आपने। तो आप अपनी पैदावार के अंदर 4 से 6 मन का फ़ी एकड़ इजाफा कर लेंगे। 100 में से 10 यानी कि 10% आपकी जो है ना पैदावार वो बढ़ जाती है ये यूरिया का स्प्रे करने से। 10% पैदावार में इजाफा है, वो 4 से 5 मन जो है इजाफा होगा फ़ी एकड़ में इंशाल्लाह। आपने यूरिया के 2 स्प्रे करने हैं। 1 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में आपने हल करके 1 एकड़ पर आपने स्प्रे करनी है। कार भाइयों, जो हम यूरिया का स्प्रे कर रहे होते हैं उसमें हम जड़ों का इस्तेमाल नहीं होता, जो है वो पत्तों के ज़रिए खुराक हासिल कर रहा होता है और बाद में अपने इस्तेमाल में लेके आ रहा होता है। काश्तकार भाइयों, ये बेहतर तरीका है, माहिरीन यही कहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इसे स्प्रे के ज़रिए ही इस्तेमाल करें। स्प्रे के ज़रिए आप पौधे को खुराक देकर पौधे की आप आर्जी तौर पर जो है वो आर्जी तौर पर उसे आप प्यास उसकी बुझा सकते हैं, लेकिन जो असल तरीका है वो ज़मीन में फ्लड करना ही है। लेकिन अगर आपको आर्जी तौर पर पौधे को खुराक देनी है तो वो आप उसे यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। की जैसा कि सल्फ़र की, बोरान की अगर आपको कमी नज़र आ रही है तो आप पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर जो तरीका है वो तरीका वही है जो हम पानी लगाकर बाद में अपनी ज़मीन में ही खाद को डालते हैं। असल तरीका वही है। काश्तकार भाइयों, स्प्रे करने का असल मकसद यही है कि इसमें हमको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी जो आप खादें देते हैं जैसा कि DAP वगैरह, यूरिया, वो हम पहले पानी लगाते हैं, बाद में जब बता रहता है तो फिर हम डालते हैं, तो शरबत बन के पौधा उसे खुराक उठाएगा फिर अपने इस्तेमाल में लेके आएगा। लेकिन स्प्रे के ज़रिए जब आप खुराक दे रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं होती। वही 100 लीटर पानी जिसमें आपने 1 किलोग्राम खाद को हल किया है वही आप स्प्रे कर सकते हैं। पौधा जो है वो उस नाइट्रोजन को उठा लेगा। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक। अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।